नमस्कार, कैसे हैं? पॉलिटी के साथ करंट चलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो करंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग जानते हैं, सब आजकल न्यूज़ में बना हुआ है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि जीएसटी के ऊपर कुछ वीडियो बनाया जाए। तो जीएसटी के ऊपर मैंने और जो कुछ वीडियोज़ या कंटेंट देखे हैं अच्छे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है। हमें जीएसटी को इकोनॉमिस्ट की तरह या अर्थशास्त्री की तरह नहीं पढ़ना है। हमें जीएसटी को उतना ही पढ़ना है जिससे हमारे पेपर के क्वेश्चन हल हो जाए, सिंपल। तो मैंने इसीलिए जीएसटी को कट शॉर्ट करके जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, मैं बता दूं आपको, 3-4 हफ्तों में जो भी एग्ज़ाम है सब में जीएसटी का क्वेश्चन आया है। और यूपी पुलिस एसआई, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे जो भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें करंट अफेयर्स में से जीएसटी आए बिना रह नहीं सकता। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अभी दिल्ली में दिल्ली प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हुई थी 25 जून को। जीएसटी के ऊपर अकेले 2 से 3 क्वेश्चन आ गए। तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वेग भी है। बहुत कई चीज़ हम लोग गलत भी पढ़ लेते हैं। तो लिमिटेड पढ़ना है, कट टू कट पढ़ना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। तो जो क्वेश्चन पेपर में फीचर हो सकते हैं या होंगे, उसको मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ बहुत ब्रीफली, और ये रामबाण हो जाएगा, गारंटी देके बोल रहा हूँ। इसके बाद जीएसटी में बहुत कम क्वेश्चन आपको आगे मिल पाएंगे। अब तक तो यही क्वेश्चन बन सकते हैं, अब आगे कुछ सुधार होगा तो अलग बात है। सबसे पहले अगर जीएसटी की बात की जाए, जीएसटी का मतलब क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। किस सिद्धांत पर आधारित है? वन टैक्स वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स पे। एक देश का एक कर। आपको पता है कि ये एक प्रकार का, सबसे पहले बता दूं, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो डायरेक्ट किसी इंडिविजुअल पे लगा होता है, जो उस श्रेणी में आता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सबके ऊपर लगता है। अमीर गरीब चाहे वो श्रेणी में, किसी कोई श्रेणी नहीं होती। अगर आप वस्तु का उपभोग करेंगे तो जीएसटी देंगे। जबकि प्रत्यक्ष कर वो होता है जैसे इनकम टैक्स, जो नौकरी कर रहा है, जो उसके दायरे में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, वही प्रत्यक्ष कर देता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर सबके ऊपर लगता है। अगर आपने एक पार्ले जी का बिस्किट खरीदा तो आपने टैक्स दे दिया, चाहे हम रिक्शे वाला ने खरीदा, चाहे किसी करोड़पति व्यक्ति ने खरीदा, तो वो अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है। तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहली बात, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। बहुत समय से इसकी चर्चा चल रही थी, वाजपेयी जी के काल से इसकी चर्चा चलनी शुरू हुई थी। और जो हमारे 14वें वित्त आयोग के, 14वें वित्त आयोग नहीं, उससे पहले एक केलकर थे, मिस्टर केलकर, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इनको माना जाता है इस जीएसटी के ऊपर काम करने का पहला व्यक्ति। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इन्होंने जीएसटी के ऊपर एक कमेटी के रूप में काम किया था, और समथिंग केलकर करके नाम है उनका, बड़ा फेमस नाम है, अभी भूल रहा हूँ मैं। उसके बाद मनमोहन सिंह के टाइम में भी बहुत तेज़ी से इसमें सुधार हुआ और जीएसटी लगभग पास होते होते रह गया। कई डेडलाइन इसने क्रॉस की और एक प्रकार से विश्व में भी बहुत अच्छा संदेश गया है इसको लागू होने से। आईएमएफ ने भी बहुत बड़ी तारीफ़ की है इसकी, बोला कि ये माइलस्टोन हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था में। खैर, सबसे पहली बात, जीएसटी गुड्स एवं सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर, एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। एक देश एक कर के सिद्धांत को फॉलो करता है। इसके अंतर्गत जीएसटी अब एक कानून बन चुका है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह दर्ज हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। संविधान के 279A, जो 279A है, 279 में दर्ज हुआ और जीएसटी कानून क्या बना? 279A। ठीक है। तो संविधान का 279A किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। इसके लिए 279 में अमेंडमेंट करना पड़ा। एक बात। अगला बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है कि ये कौन सा संशोधन है, 122वां है कि 101वां है? अब सुनिएगा ध्यान से। यह संसद में 122वें संशोधन के रूप में, 122वें संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत हुआ था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संसद में जितने संविधान संशोधन विधेयक जाते हैं, जरूरी नहीं कि सारे पास ही हो जाएं। ठीक है ना, इसलिए उनका सीरियल नंबर आगे होता है। 122वें संविधान संशोधन के रूप में पेश हुआ था और 101वें संविधान संशोधन के रूप में पास हुआ। क्लियर कर लीजिए। टास्क ग्रेड 2 में दिल्ली प्रशासनिक सेवा में यही क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा सही है। 122वें संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत हुआ संसद में, और 101वें के रूप में ये संविधान संशोधन के रूप में पास हुआ है। समझ गए? आप जानते हैं कि जो कर है, जो टैक्स है, वो केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। दोनों इस पर नियम कानून बना सकते हैं। इसीलिए इसके संशोधन की प्रक्रिया भी बहुत विशिष्ट थी। अनुच्छेद 368 के तहत
संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा इसका संशोधन किया गया और लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर उसके बाद लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद ये संघात्मक व्यवस्था को मजबूत दिखाने के लिए सभी राज्यों में भी गया। मतलब क्या, यह बिल कैसे बना है? सबसे पहले इसको लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास किया, उसके बाद भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं ना। तो 29 में से कम आधे राज्यों के द्वारा इसको पास करना आवश्यक था। मतलब कम से कम 15 राज्य इसको संसद के अलावा पास करते, तब जाके कानून बनता है। इसीलिए लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर देश के अन्य राज्यों ने पास किया, और जब 15 राज्यों ने पास कर दिया अपनी विधानसभा से, ठीक है, तब जाके राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने इस पे अंततः 8 सितंबर 2016 को, कब? 8 सितंबर 2016 को इस पे हस्ताक्षर किए और ये कानून के रूप में दर्ज हो गया। ये नियम होता है कि अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पे, किसी विधि पे साइन कर दिया, मतलब वो कानून बन गया, तो उसको 1 साल के अंदर अंदर उसे लागू कर देना होगा। अगर 1 साल के अंदर अंदर ये लागू नहीं होगा तो कानून की वैधता खत्म हो जाएगी। समझ गए आप? तो भारत सरकार के सामने लक्ष्य था कि इसको 2017 सितंबर से पहले लॉन्च करना है। इसीलिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया विधिवत। एक बात, अब मैंने आपको बताया था कि संसद में पास हुआ, उसके बाद राज्यों में गया। तो सबसे पहला राज्य कौन था जिसने इसको पास किया? असम था। सबसे पहला राज्य कौन सा था? असम था। क्लियर हो गया? डन हो गया? अब आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया, असम पहला राज्य था। 101वें संविधान संशोधन के रूप में कानून बना है ये, ठीक है। अनुच्छेद 368 यूज़ हुआ है इसके संशोधन के लिए। डन हो गया। इसके पास होते ही, मतलब इसके कानून बनते ही, 8 सितंबर को कानून बनते ही 60 दिनों के अंदर में जीएसटी काउंसिल का निर्माण किए जाने की बात थी इसमें। और ये जीएसटी कानून किसके तहत निर्माण हुआ? अनुच्छेद 279A के तहत। मतलब जीएसटी के कानून में लिखा हुआ है कि जैसे ही जीएसटी पास होगा एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी, जीएसटी परिषद। उस जीएसटी परिषद का क्या कार्य होगा? उस जीएसटी परिषद का कार्य होगा कि किस प्रकार जीएसटी को रोल आउट किया जाए, किस प्रकार जीएसटी को लागू किया जाए, क्योंकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया थी, इसमें सभी राज्यों के हित जुड़े हुए थे। अब इस जीएसटी काउंसिल के सदस्य कौन कौन थे, कौन कौन है? मतलब इस जीएसटी काउंसिल में सब मिला के 33 सदस्य हैं। कितने हैं? शिट, मैंने ये भी मिटा दिया। इस जीएसटी काउंसिल में सब मिला के 33 मेंबर्स हैं। इस कमेटी के, इस जीएसटी काउंसिल के हेड कौन है? जेटली साहब, अरुण जेटली, हमारे देश के वित्त मंत्री। इसके अलावा वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। इसके बाद सभी राज्यों के आपके वित्त मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री। उसके बाद इसके सेक्रेटरी कौन है? अरुण कुमार गोयल, 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर है अरुण कुमार गोयल, जो जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जीएसटी के क्रियान्वयन किस प्रकार लागू किया जाए, किस प्रकार सारी चीज़ें डिसाइड किया, रेट डिसाइड करवाया जाए, सब कुछ लागू। मतलब ये जीएसटी की प्राइम बॉडी यही बन गई है, ठीक है। जीएसटी की प्राइम बॉडी यही बन गई है। क्लियर हो गया? 60 दिनों के अंदर इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद अब एक चीज़ बता दूं, जीएसटी करीब 140 से ज़्यादा देशों में लागू है। 140 से ज़्यादा देशों में जीएसटी लागू है। तो भारत ने किस देश के जीएसटी नेटवर्क को अपनाया है? कनाडा के। कनाडा में जो जीएसटी का स्वरूप है भारत ने उसको अपनाया है, याद रखिएगा। कनाडा के जीएसटी जो प्रारूप है उसको भारत सरकार ने अपनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है, पता बहुत से नोट्स से मैंने इसको देखा नहीं है। तो कनाडा के जीएसटी प्रारूप को भारत सरकार ने अपनाया है। अगला क्या है? जीएसटी कितने प्रकार के हैं? जीएसटी 4 प्रकार के हो गए हैं। कितने प्रकार के हो गए? 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य का। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब सीजीएसटी मतलब केंद्र का जीएसटी, एसजीएसटी मतलब राज्य का जीएसटी, आईजीएसटी मतलब जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हो, जैसे मूवमेंट जिसमें होती रहती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, सेंट्रल से स्टेट में जा रहा है। और तीसरा यूटी जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेशों का जीएसटी। 4 जीएसटी, कई जगह पे 3 दिए हुए, ध्यान रखिएगा आप लोग। 4 जीएसटी बिल हैं, ये सारे 2017 के एक्ट हैं, ठीक है। डन हो गया। फिर तो बाकी फेमस चीज़ पता आपको कि 20 लाख तक के बिजनेस करने वाले को कोई भी जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है 20 लाख तक की इनकम बिजनेस के लिए। 20 लाख तक के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। आगे
अब भारत सरकार ने राज्यों की चिंता को खत्म किया। राज्यों को बड़ी चिंता थी कि पता नहीं जीएसटी से हमको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, बिकॉज राज्यों की अर्थव्यवस्था टैक्सों पे टिकी है और ये टैक्स पहले वो खुद निर्धारित करते थे, अब तो इक्विवेलेंट टैक्स हो गया। तो उनकी शंका को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बोला कि 3 साल तक अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई लॉस होता है, तो उसको कंपनसेशन हम देंगे। मतलब भारत सरकार सभी राज्यों को 3 साल तक उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी अगर उनके टैक्स के रेवेन्यू में कोई कमी आती है तो। और उस कंपनसेशन को प्रोवाइड कराने के लिए बेस ईयर क्या रखा जाएगा, 2015-2016। मतलब 2015-2016 के आधार पे जो उनकी इनकम है उसके आधार पे उनकी नई इनकम नापी जाएगी, और अगर कोई कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ती है, कोई घाटा होता है, तो सरकार उसी आधार पे इनको पैसा देगी, उनको क्षतिपूर्ति पूरी करेगी। अब इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, अमिताभ बच्चन को। किसको नियुक्त किया गया है, अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 टैक्स के स्लैब बनाए गए हैं, मैंने बताया आपको 5, 12, 18, 20 और 28। कई जगह पे 5 दिया हुआ है, जीरो टैक्स स्लैब नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारी चीज़ें जीएसटी के दायरे में नहीं है, टैक्स फ्री है, मतलब उस पर जीरो जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, जीरो जीएसटी लगेगा, तो वो स्लैब में नहीं आएगा। 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, जो 81% हमारी वस्तुएं हैं, 81%, उस पर जीएसटी या तो 18% से कम है या 18 है। मतलब 18% से कम जो वस्तुएं हैं उस पर सिर्फ मैं गलत बोल दिया, 81% से कम जो वस्तुएं हैं उस पर 18% से कम जीएसटी लग रहा है, और सिर्फ 19% वस्तुओं पे 28% जीएसटी लग रहा है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये जीएसटी कैसे लग रहा है, कहाँ का अंदाज़ा हमको पता होना चाहिए। जो भी खाद्यान्न है, खुला आटा, खुला चावल, दाल, सब फल फ्रूट सब्जी जो खुदरे बिक रहे हैं, उस पर 0% है। उस पर क्या है, 0% है। ठीक है, उस पर आप कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, अगर वही खाद्यान्न पैकेट में होके आ रहा है, जैसे एक आटा आपने नॉर्मल खाया पंसारी की दुकान से लेके, और एक आटा आपने पिल्सबरी का खा लिया, तो पिल्सबरी पे 5% टैक्स लगेगा, 5% टैक्स लगेगा। पैकेट अगर फूड ग्रेन से हैं तो 5% टैक्स में आएंगे। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके टैक्स स्लैब चेंज भी हुए। जैसे फर्टिलाइज़र को 12% में रखा गया था, लेकिन भारी विरोध के बाद उसे 5% में डाला गया है। ये बहुत कम लोगों को पता है। फर्टिलाइज़र को 12% से हटा के 5% में डाल दिया गया है। 18% में जनरली हम चीज़ जो सर्विस टैक्स के दायरे में आती थी पहले 15% में, वो लगभग 18% में आ गया। जैसे कि नॉन एसी रेस्टोरेंट वगैरह, नॉन एसी होटल्स वगैरह 18% में, 18% में नहीं शायद, सॉरी 12% में। एसी रेस्टोरेंट और एसी होटल्स 18% में, नॉन एसी रेस्टोरेंट, नॉन एसी होटल्स 12% में, और 28% तो लग्जरी गुड्स। इसमें देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी 28% का लग रहा है, लेकिन वो उनके स्पेयर पार्ट पे लग रहा है। नई जैसे दुपहिया वाहन अगर आप लेंगे, दुपहिया गाड़ियाँ ले रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ आप ले रहे हैं जो 4 मीटर से नीचे की हैं, तो उस पर 12% लगेगा। लेकिन अगर उनके जो स्पेयर पार्ट्स लेंगे उस पर 28% लगेगा। उसके बाद जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उस पर 28% लगेगा। फिर टबैको जो चीज़ें टबैको से बनी हुई, पान बीड़ी, पान मसाला, सिगरेट वगैरह, उस पर 28% टैक्स लग रहा है। च्युइंगम वगैरह जो भी लग्जूरियस गुड्स है, मतलब जो हमको ज़रूरी नहीं है, अगर हम वो भी लेते हैं तो उसके लिए हमें 28% देना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक एंटी प्रॉफिटियरिंग पैनल बनाया गया है। मतलब कि अवैध तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट ना कमाएं लोग, इसके लिए एक पैनल बनाया गया है, जिस पैनल के हेड कौन है, अरुण जेटली जी। 5 लोगों का पैनल है जिसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, और इसके हेड हैं अरुण जेटली। जो पैनल ये देखेगा कि कोई ऐसा तरीका तो नहीं ईजाद किया जा रहा है जिसके कारण व्यापारी या कोई और लोग जीएसटी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या इसके अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता नहीं, पहले सीए का यूज़ करके सब लोग अपना प्रॉफिट कम दिखा देते थे। ठीक है, तो ये पैनल ये देखेगा। अगला मैंने लिखा था पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखा गया। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखा गया। इसके अंतर्गत अल्कोहल को बाहर रखा गया। अल्कोहल को बाहर इसलिए रखा गया बिकॉज इस पर राज्य तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत था। इसीलिए फ़िलहाल शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है। बिल्कुल क्लियर, ध्यान कर लीजिएगा। पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल पे ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स है, तब पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम बाहर से मिलने वाला, जिसमें भारत विदेशों पर आधारित है, तो उसकी वॉलेटिलिटी भारत के हाथ में नहीं है, इसलिए इन्होंने जीएसटी से बाहर रखा है कि कब कैसी समस्या आ जाए।
उसके बाद इससे बनता है जो एलपीजी वगैरह है, हाउस होल्ड जो सिलेंडर्स हैं, घरेलू जो गैसें हैं, वो भी जीएसटी से बाहर रखी गई। तो घरेलू गैस, शराब, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सारे जीएसटी से बाहर हैं। शुरुआत में 1 जुलाई को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई को लागू नहीं हुआ था, बिकॉज इंडिया कोई कानून डायरेक्ट उस पर लागू नहीं होता है जब तक वहाँ की विधानसभा उसे पास ना करे। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 1 जुलाई के बाद सब JNK ने लागू किया है, इसको विधानसभा से पास कर दिया है और वो वहाँ पे लागू हो गया है। 1 जुलाई को लागू नहीं हुआ था, लेकिन अब लागू हो चुका है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में GST अभी लागू नहीं हुआ है, उसके लिए कवायद जारी है। तो ये GST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर सीधे सीधे हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। इन सारे क्वेश्चन को प्लीज लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे बाहर आना नहीं है। और करीब 30-35 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे। और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग इसको देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।